हेलो माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस कुंभ राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाले 2 से 3 महीने के लिए आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेज यूनिवर्स देना चाहते हैं। चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका हेल्थ हो, या जो कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में अपना करने वाले हैं, कुछ प्लानिंग को आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उस पर। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, वो सारी बातें इस रीडिंग में होगी। और जो भी अर्जेंट मैसेज गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं जो आपको पता नहीं है, वो भी आपको पता चलेगा। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाए इस रीडिंग को। मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे परफेक्ट एक्यूरेट मैसेज चाहिए। अर्जेंट मैसेज क्या है? ओ माय गॉड, पहला मैसेज ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइडेंस दे रहा है। द डेविल की एनर्जी है। बिल्कुल पॉजिटिव रहो और कनेक्टेड रहो। 1111 लेकर कनेक्ट हो जाए ताकि आप सभी के लिए कार्ड्स आ सके, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो ताकि सबसे पहले आप तक रीडिंग पहुंच सके। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपनी चाहे तो पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। ओके, यहाँ पे और भी कुछ कार्ड्स से मैं लूँगी, लेकिन अभी मैं आपको पहले बताना शुरू करती हूँ कि आपके लिए मैसेजेस क्या क्या आ रहे हैं। मेल फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है, अपने अकॉर्डिंग करके अपने इस सेशन को, इस रीडिंग को देखें। ओके, सबसे पहले तो ये बात आप जान लो कि कुछ तो डेविल की एनर्जी है, एक डेविलिश एनर्जी है। तो सबसे पहले ये डेविलिश एनर्जी ये बता रही है कि आपके लाइफ में किसी तरह का कोई अटैचमेंट है जो कि बैड अटैचमेंट है, किसी तरह का कोई एडिक्शन है, ठीक है, जो कि बुरा एडिक्शन है, बुरी आदत, बुरा सिचुएशन, अनहेल्दी अटैचमेंट। कोई ऐसा इंसान जिसके साथ अटैचमेंट हो गया हो जो कि वो इंसान आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है, जो अंदर ही अंदर आपको खाए जा रहे हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन किए जा रहे हैं। किसी तरह का कोई लालच, किसी तरह का कोई टेम्पटेशन रखने वाला इंसान, या आपके अंदर किसी तरह का कोई लालच, ओके, गलत चीज़ों की तरफ कोई खिंचाव, इस तरह की कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर ऐसा कुछ अभी आपके लाइफ में चल रहा है तो इस चीज़ से आगे आने वाले टाइम में आपको जल्दी से जल्दी फ्री होना है और कंट्रोल हासिल करना है अपने ऊपर, अपने पैसे पे हो, या मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मटेरियलिज्म, पैसे, लस्ट, पावर के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हुए दिख रहे हो। ठीक है, अगर ऐसा चल रहा है तो चल रहा है, इसको आप कंट्रोल कर लो। और अगर ऐसा नहीं चल रहा है तो ऐसा हो सकता है ऐसी चीज़ों में इस तरीके से, आपका नेचर हो सकता है थोड़ी बहुत इस तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगी कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म के पीछे भाग रहे हो, लस्ट है, पावर है, बुरी चीज़ों की तरफ भाग रहे हो। पैसा कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसको बुरी तरीके से कमाना, उस चीज़ की तरफ भाग रहे हो। ठीक है, उसके बाद ये जो कार्ड है ना, ये आपको ये भी बता रहा है कि कोई ऐसा महसूस फीलिंग है, ट्रैप्ड फीलिंग में फंस सकते हो जिससे बाहर आप निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब लव लाइफ के बारे में भी यहाँ पे बता दो कि मे बी ये एक तरीके से किसी की तरफ आपको ऑब्सेसिव अट्रैक्शन है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये हो सकता है। किसी के साथ जो सेंशुअल अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ओके, और पोसेसिवनेस, जेलसी, कभी कभी कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है कि इस 1 2 3 महीने के अंदर कोई कार्मिक साइकिल से होकर आप गुजरो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में है उस तरीके के। ठीक है, तो ऐसी कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे आपको इसलिए गाइड कर दिया गया ताकि आप अपने आप को इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट रखें। और किसी तरह का कोई जॉब प्रेशर है, एक्सप्लोरेशन है, इन सारी चीज़ों से आप फ्री हो जाएंगे। अनएथिकल प्रैक्टिस होता है ना कि ऑफिस में मुझे सबसे आगे जाना है तो गलत चीज़ें ही कर लूँ, तो वो नहीं करना है आपको। मैं देख रही हूँ कि मटेरियल सक्सेस होने के बाद ही ज़िंदगी में एक इनर सेटिस्फैक्शन आ रहा है, ठीक है, वो भी कंप्लीट नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि इनर सेटिस्फैक्शन मटेरियल चीज़ों से नहीं होना चाहिए कि मटेरियल आ गया तो, हर चीज़ों का एक बैलेंस होना चाहिए। वो आपको सीखना पड़ेगा इस टाइम, उस चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। किसी तरह का कोई ऑफिस पॉलिटिक्स आप में भी फेस कर सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ है। और इस सारी चीज़ों से, टॉक्सिक सिचुएशन से, एडिक्शन से फ्री होना है और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना है, और निगेटिव रिलेशन से ब्रेक फ्री होते हुए भी दिख रहे हो, क्योंकि अभी मैंने आपको गाइड कर दिया और आप उस पर काम करेंगे। किस तरीके से काम करेंगे वो भी बता रही हूँ। फियर और इल्यूजन से आपको बाहर निकलने को कहा जा रहा है। सेल्फ कंट्रोल
डेवलपमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, डेवलप करना पड़ेगा। नेगेटिव अटैचमेंट तो छोड़ ही दो, और असल मायने में जो फ्रीडम होता है, अवेयरनेस होता है, वो आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली आपके लिए दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है दिस वन। सो फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो कुछ मामलों में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन या इनजस्टिस हो सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत गुस्सा आएगा। अभी मुझे ज़्यादा तो ऐसा लग रहा है कि आपके साथ हो ही गया इनजस्टिस, कुछ बुरा हुआ है, और उसका जैसे आप बदला लेना चाहते हो, या फिर मैं कह सकती हूँ कि आप बस इंतज़ार में है कि उसको उसकी सज़ा मिल जाए। ठीक है, जो मेरे साथ बुरा किया उसको उसकी सज़ा ज़रूर से ज़रूर मिले, और मैं देखूँगी, और मुझे कोई सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, उसे यूनिवर्स सज़ा देगा, ऐसा आपका सोच है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डेफ़िनेटली उस इंसान को जिसने आपके साथ अन्याय किया है, ठीक है, गलत किया है, आपके लिए गलत फ़ैसला लिया, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने बोला था कि मैं तुम्हारा साथ निभाऊँगा या साथ निभाऊँगी, और जब बिल्कुल पीक लेवल पे पहुँचे, ठीक है, जब उस रिलेशनशिप के या कुछ सिचुएशन के पीक लेवल पे पहुँचे, तो उसने अपना हर एक चीज़, कमिटमेंट, अपना बयान, हर चीज़ बदल दिया। वो आपके अगेंस्ट चले गए, जो इंसान आपके साथ था और बोला था कि साथ निभाऊंगा तुम्हारा जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता, और वो अचानक से इंसान पलट गया, तो वो आपके साथ बेईमानी किया, बहुत बड़ा वाला बेईमानी किया। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि उस इंसान को, ऐसे इंसान को सज़ा तो मिलनी चाहिए, तो ऐसे इंसान को 3 2 महीने से 3 महीने के अंदर सज़ा मिलेगी। रिवेंज आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स उसको उसकी सज़ा दे देंगे। लालच से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है, बुरे लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है, और आपके लाइफ में जो पॉवर्टी चल रही है, गरीबी का जो प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, पैसे की दिक्कत है, सबका अपना अपना लेवल पे हो सकता है, वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो अपराध करने वाला इंसान हो, बुरा इंसान हो, जो बुरे काम करके पैसा कमा रहा हो, जो दोषी इंसान हो, ठीक है, वैसे इंसान जो बार बार जेल गए हो, फ्रॉड में पकड़े गए हो, ठीक है, तो वैसे इंसान से आपको, जो धोखाधड़ी करते हो, वैसे इंसान से आपको थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है, ये भी चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके साथ बुरा वो कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि वो लोग बुरे हैं, आपसे फ्रेंडशिप कर रहे हैं, आपको ये बात पता चल गया कि ये लोग बुरी चीज़ में भी इन्वॉल्व है, तो आप अपनी दोस्ती वैसे लोगों से बिल्कुल ख़त्म कर दो, नहीं तो आप वैसे संगत में फंसेंगे और आपके ऊपर भी असर पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ओके, अगर आप किसी वैसे जगह पे रहते हैं, नेचुरल प्लेस पे, बिल्कुल नेचुरल प्लेस, जो कि लाइक बहुत ज़्यादा लाइक जैसे कह सकते हैं समुद्र है, फॉरेस्ट है, और वहाँ पे हर एक चीज़ों का फैसिलिटी नहीं है, तो शायद वैसे जगह पे आपको 2 से 3 महीने के अंदर थोड़ा सा दिक्कत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। वैसे जगह पे जैसे अभी आप गाँव में है, विलेज में है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, तो वहाँ पे अगर पानी की कमी है, तो आगे आने वाले में टाइम में और पानी की कमी हो सकती है, दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बहुत सारे जंगली जानवर हैं, आपने कहीं प्रॉपर्टी ले ली है, तो हो सकता है वो प्रॉब्लम और बढ़े, तो इस पे थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है। आपके अंदर का थोड़ा लीडरशिप जो है ना, वो रोल जागना चाहिए, आपको लीडरशिप रोल अपना निभाना चाहिए। सिबलिंग की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सिबलिंग भाई-बहन जो हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं अपने लाइफ़ को अच्छा बनाने में, ठीक है? आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे तरीके से आगे बढ़ सको, और अगर आपको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम है, तो मैं किससे शेयर करूँ? तो अगर आप चाहें तो अपने फैमिली में भी, जो आपके भाई-बहन हैं, उनसे आप शेयर कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन, एक ही कार्ड है, लेकिन एक ही कार्ड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए मैंने आपके लिए डेक चूज़ किया है, ओके। कुछ लोगों का लोकेशन चेंज हो रहा है, यूएस में है, तो वहाँ का आपको हो सकता है कि लाइक यूएस हो गया, कनाडा हो गया, पीआर मिल सकता है। कुछ लोग दूसरे कंट्री, नॉर्थ अमेरिका वगैरह शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। 2 से 3 महीने के अंदर आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलने वाला है, ओके। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि किसी तरह का कोई चीज़ ऐसा जिसको लेकर आप बहुत पॉसेसिव है, एडिक्शन है, आप उसको छोड़ना चाहते हैं, भूलना चाहते हैं, उस चीज़ से आप फ्री होते हुए दिख रहे हो। कुछ एस्ट्रल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा, जो कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फीलिंग आपको आने वाली है, ठीक है। जैसे कुछ साइन देखते हो तो कितना अच्छा फील होता है कि मैंने देखो ये साइन देखा, किसी ने नहीं देखा पर मैंने ये साइन देखा, ठीक है, यूनिवर्स ने मुझे ये साइन दिखाया स्काई में। एग्जैक्टली वैसे ही कुछ आप भी एक अच्छा डिफरेंट एक्सपीरियंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अपने
भावना को, अपने इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल में रखना है, सही तरीके से यूज़ करना है। आपको कहीं ऐसा इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक कहीं ऐसा इंसान ना बन जाओ कि किसी को आप यातना दो, पेन दो, तकलीफ़ दो, सताओ। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ऐसा इंसान नहीं बनना है। जो भी बहुत यंग है उनके लिए मैसेज ये है कि जैसे अगर आप कॉलेज में, स्कूल में आपसे कोई जूनियर आए तो उन्हें आप बुली कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, कोई ईज़ी टारगेट मिल गया तो उसको आप यूज़ कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। और आपको कोई अपना ईज़ी टारगेट ना बना ले, उस पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई बुली ना करे। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बुलंद रखना होगा। और जब भी आप बाइक वगैरह चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को, अपने होशो हवास में गाड़ी चलाएं, ठीक है। नींद कंप्लीट कर लो, फिर गाड़ी चलाओ। ये सारे मैसेजेस दिख रहे हैं। ओके, और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहती हूँ, कौन सा करियर फील्ड आपके लिए अच्छा है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अब देखो, करियर फील्ड की अगर बात की जाए, अगर आप आर्ट एंड डिज़ाइन की फील्ड से हैं तो आपकी ग्रोथ है, जैसे डिजिटल मीडिया, आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी, इंटीरियर डिज़ाइनर, पेंटर। माइनिंग फील्ड में कुछ लोगों का जॉब लग सकता है। एंड आपका रिलीजियस वर्क से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है जो आपका 2 से 3 महीने के अंदर शुरू हो जाए। टेक्नोलॉजी जैसे पोर्टर, वेब डेवलपर, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन, इस फील्ड में कुछ लोगों को जॉब मिल सकता है 2 से 3 महीने के अंदर। ओके, अगर आपको अपनी रीडिंग चाहिए, पेड पर्सनल रीडिंग, तो कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अब लव रिलेशन की बात की जाए कि लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का कोई रिलेशनशिप जो कि सिर्फ डर के बेसिस पे है, वो डर के बेसिस पे रिलेशनशिप बनाया, वो ख़त्म होने वाला है। डर डर कर, घुट घुट कर जी रहे हो, वो रिश्ता ख़त्म होने वाला है। एंड 2 से 3 महीने के अंदर किसी बात का आपको रिलेशनशिप के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सामने वाले को सेकंड चांस देने की ज़रूरत नहीं है। डीपली हर्ट हो सकते हो, सैड हो सकते हो, सेपरेशन, ब्रेकअप होगा और आपका उसके बाद एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। दिस रिलेशनशिप इज़ ओवर। अगर आपका कोई रिलेशनशिप जो आपको बहुत पेन तकलीफ दे रहा है, वो रिलेशनशिप आपका ओवर हो सकता है। ओके, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। कॉन्टैक्ट करके अपनी रीडिंग ले लो। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग करूँगी। टेक केयर।